जैन साथियों, आज हम मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है आपका एवरेज। आज हम लोग एवरेज पढ़ने वाले हैं, यानी औसत। और इसमें देखिए, आपको हम पूरे बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको यानी ऐसे लेंदी से लेंदी क्वेश्चन को बनाने का ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप इजीली यानी मौखिक रूप से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, एवरेज में लगता है स्टूडेंट को कि हम क्वेश्चन बना सकते हैं, हाँ, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है तो उसमें समय लगता है। ऐसा नहीं है, बड़े से बड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को आप चुटकी में बना लेंगे, यानी मिनटों में बना लेंगे। ठीक है, तो आप क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए हम पहले समझते हैं कि एवरेज क्या होता है। एवरेज क्या होता है उसको हम समझते हैं। उसके बाद हम आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन को हल करने का तरीका भी आपको बताते जाएंगे। नए नए तरीका आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हम पहले जानते हैं एवरेज क्या होता है। देखिए, आप लोग पहले पढ़े होंगे, जब एकेडमिक पढ़ाई पढ़ते हैं उसमें आप पढ़े होंगे कि देखो भाई, एवरेज क्या होता है। एवरेज क्या होता है, तो एवरेज यानी औसत। औसत क्या होता है, तो औसत का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि औसत होता है कुल संख्याओं का योग। औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग। ये देखिए, ये हम अभी लिख रहे हैं ना, इसका कम यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। औसत तो आप यही पढ़े होंगे, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। यानी जितना संख्या दिया उन सबको जोड़ दीजिए और कितना संख्या उससे भाग दे दीजिए तो आपका औसत आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका बेसिक, ये कंसेप्ट आपका बेसिक है। तो यहाँ से ये आपका बेसिक कंसेप्ट हुआ। यहाँ से तो आपका स्टार्ट हम करेंगे, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, इसको पहले हम बेसिक तरीका से आपको समझाएंगे। उसके बाद हम आपको जो कंसेप्ट होता है ना, उससे आपको समझाएंगे कैसे हम इस क्वेश्चन को बिना बिना पेन उठाए क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, आप भी करेंगे। चलिए दिखाते हैं। पहला तो ये है, आपको इस तरीका से बनाइए कि देखो क्या दिया आपको, 2, 7, 6 और x का औसत 5 है। तो देखो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग। तो 2 + 7 + 6 + x बटे क्या करेंगे हम, कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4 है, तो 4 से भाग दे देंगे। ये कितना दिया मुझे, 5 दिया है। तो यहाँ से x के मान तो कोई भी निकाल सकता है। कितना होगा, 7, 2, 9, 9, 6, 15 होगा। तो 15 + x बराबर 5 चौक 20, ये 4 जगह इधर गुना होगा। तो यहाँ से आपका x का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, ये तरीका से आप लोग बनाइएगा। ठीक है, यानी जब हम 8, 9 में पढ़ते हैं तो उस समय ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब दूसरा है, और दूसरा क्या दिया आपको, आपको दिया है 18, 6 और x का मान यहाँ से निकाले तो रख सकते हो यहाँ से क्या, 5। और y का मान नहीं पता है कितना है, 1, 2, 3, 4 है, 4 से भाग देंगे। ये कितना दिया है, 10 दिया है। यहाँ से आप y निकालिए। 18, 6 कितना था, 24, 24, 5, 29। तो 29 + y बराबर कोना कोनी गुना कीजिए, कितना आएगा, 40 आएगा। यहाँ से y का मान क्या आएगा, तो 40 - 29 आएगा, यानी 11 आएगा। तो यहाँ से आपका y का मान कितना आ गया, 11 आ गया। क्वेश्चन बनने के लिए बन गया, लेकिन मुझे यहाँ भी कैलकुलेशन करना पड़ा, यहाँ भी करना पड़ा। चलो, यहाँ संख्या आपको छोटा दिया था, 2, 7, 6 दिया था, तो आसानी से बन गया। लेकिन जब संख्या यहाँ बहुत बड़ा हो तब कैसे बनाते हैं, तब तो समय ज़्यादा लग जाता है। तो उसका बेसिक तरीका आपको समझाते हैं। कंसेप्ट क्या होता है, औसत क्या होता है, इस कंसेप्ट से आपको हम समझाते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया था आपको, यहाँ दिया था 2, 7, 6 x, इसका औसत क्या था, 5 था। औसत का मतलब क्या होता है, देखिए इसको मान लीजिए, ये जो 2 a को मिला है 2 रुपया, b को मिला है आपका 7 रुपया, c को मिला है 6 रुपया और d को कितना मिला नहीं पता है। ठीक है, आप समझिए एवरेज का मतलब समझिए। इसका एवरेज कितना है, 5 है। इसका मतलब ये हुआ, यदि ए बी सी डी को जितना पैसा मिला है उन सभी को जोड़ दे और प्रत्येक आदमी को बराबर बांट दे तो जो आएगा वही औसत है। तो यानी यहाँ 5 रुपया इसका औसत है। इसका मतलब ये हुआ कि ए को कितना मिला होगा, ए को 5 रुपया मिला होगा। ठीक है, बी को कितना मिला होगा, 5 रुपया मिला होगा। सी को कितना मिला होगा, 5 रुपया मिला होगा। डी को कितना मिला होगा,
5 रुपया मिला होगा। समझिए मतलब यहाँ औसत का मतलब ये होता है। अब ये देखिए कि यहाँ पर वास्तव में एवरेज से ए को कितना अधिक मिला है या कम मिला है, तो ए को 3 रुपया कम मिला है। बी को कितना मिला है, तो बी को यहाँ 2 रुपया ज़्यादा मिला है। सी को कितना मिला है, तो सी को यहाँ पर आपका यानी 1 रुपया ज़्यादा मिला है। और डी को मुझे मालूम नहीं है, डी को मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ निकालिएगा, उसको लिखिएगा डेल्टा में, डेल्टा में। ठीक है, देखिए ये कितना इसको कम मिला था, तो -3 कम मिला था। बी को कितना अधिक मिला था, 2। जैसे मिलेगा कम मिला तो माइनस में लिखेंगे, ज़्यादा मिला तो प्लस में लिखेंगे। ठीक है, सी को कितना मिला है, 1 मिला है। फाइनली देखा जाए तो यहाँ कितना मिला है, 0 मिला है। कितना मिला है, 0 मिला है। यहाँ पर जो भी आपको आता है ना, और मुझे किसका निकालना है, डी का निकालना है ना, तो यहाँ आपको जो भी आता और मुझे निकालना है एक्स यानी डी वाले पार्ट कितना होता, तो ये तो 5 होगा ही। तो इस 5 में हम क्या करते, जो भी ये आता, ठीक है, उसको हम घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 0 आया, 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। यानी यहाँ से आपका एक्स मान कितना आ गया, 5 आ गया। एक्स मान कितना आ गया, 5 आ गया। इसमें से क्यों घटाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ कितना है, एवरेज 5 है, तो ऑलरेडी आपको 5 लाना है। अब मान लीजिए इसमें से इधर से मान लो यहाँ 2 क्या आता, 2 अधिक आता, इन सभी को देकर कितना यहाँ इस डेल्टा का मान 2 आता। तो हम इस 5 में 2 माइनस करते, क्यों, क्योंकि एवरेज को बैलेंस करना है। ठीक है, अब देखिए यही काम हम यहाँ करेंगे, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। यही काम हम यहाँ करेंगे। क्या दिया था आपको, 18 दिया है, 6 दिया है, एक्स है, एक्स यहाँ से निकाले कितना है, 5 है, और वाई है। इन सब का औसत कितना है, 10 है। जब इसका औसत 10 है, इसका मतलब है ए को कितना मिलना चाहिए, 10, बी को कितना मिलना चाहिए, 10, सी को कितना मिलना चाहिए, 10, और इसको भी कितना मिलेगा, 10 ही मिलेगा। अब फिर यहाँ पर ये देखिए कि एवरेज से कितना कम है, कितना ज़्यादा है। ये आपका 8 ज़्यादा है, ये आपका 4 कम है, ये आपका 5 कम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा कितना है, यहाँ 8 ज़्यादा था, ये 4 कम है, ये 5 कम है। तो कितना हुआ, 5 4 9, 9 में से 8 गया तो -1। अब क्या बोले थे आपको, ये निकालना है y ना, तो y निकालने के लिए जो एवरेज है वो तो रहेगा ही। इसमें ये जो भी डेल्टा का मान आएगा उसको क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। तो यहाँ क्या आएगा आपका, इसको ऐड करना है। ठीक है, सॉरी ऐड नहीं करना है, माइनस करना है ना, हाँ इसको माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11 होगा। और वाई का मान कितना है, 11 है। अब कहेंगे सर इसमें भी समय लगेगा, नहीं लगेगा। यहाँ डाटा का छोटा दिया हुआ है, 18, 6, 5 दिया है ना, तो आप ऐसे भी बना लेते हो। लेकिन जब बहुत लंबा आएगा ना, बहुत बड़ा डाटा आएगा, तब आप फंस जाओगे। ठीक है, तो ये मेरा तरीका है। अभी हो सकता है कम समझ में आया हो, लेकिन इसी को जब आगे हम अप्लाई करेंगे लंबा से लंबा क्वेश्चन में, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन में, तब आपको समझ में आएगा कि ये तरीका क्या है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड देखिए, क्वेश्चन सेकेंड देखिए, इसमें क्या दिया आपको, इसमें दिया है कि 8 अवलोकनों का औसत कितना है, 16 है। तो देखो ऐसे लिखेंगे हम, जैसे 8 अवलोकन है तो इसका औसत कितना है, 16 है, तो उसको नीचा लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। और 4 अवलोकन का औसत कितना है, 64 है। 4 अवलोकन का औसत क्या है, 64 है। तो कह रहा है कि 8 + 4 यानी 12 अवलोकनों का औसत क्या होगा। यानी 8 का औसत 16 है और 4 अवलोकन का औसत कितना है, 64 है। तो आपसे कह रहा है बताओ कि ये टोटल जो आपका 12 आएगा, 8 4 12, उसका औसत क्या होगा। अब देखिए एक बेसिक तरीका आप लोग जाने होंगे, सिंपल है। कैसे औसत निकालना, देखो जब 8 अवलोकन का औसत 16 है तो टोटल संख्या कितना होगा, 8 16 × 8 होगा, प्लस यहाँ 4 का कितना है, 64 है, 4 × 64 कर देंगे, बट्टे कुल संख्या कितना का औसत 12 का, तो 12 से भाग दे देंगे। एक तरीका ये है, एक बेसिक तरीका आपका ये होता है औसत निकालने का। ठीक है, जो आप लोग फार्मूला जानते हैं, ठीक है, जो आप फार्मूला जानते हैं इनसे आप निकालिएगा तो ये आपको ऐसे निकलेगा। ठीक है, ऐसे निकलेगा। लेकिन ये तो निकल जाएगा, चलो आप इससे ही निकाल लीजिए। यहाँ पर आप गुना कीजिएगा 16 को 8 को, ठीक है, 16 को 8 को गुना कीजिए, कितना आएगा, 16 8 आपका आएगा 128। 16 ठीक कितना होता है, 8 से 48, हाँ ठीक तो है, 128। ठीक है, प्लस इसको किए 4 चौक 16, 4 चौक 16, 6 चौक 24,
एक 25 बट्टे कितना होगा 12 होगा, बट्टे कितना होगा 12 होगा। अब देखिए तो ये हुआ आपका तरीका, इसको जोड़ दीजिए कितना आएगा 8 6 14 आएगा और 5 2 7 1 8 आएगा और 2 1 3 384 बट्टे 12 भाग दीजिए 12 तिया 36 और 12 दूनी 24 कितना आया आपका औसत, औसत आया 32। ठीक है, ठीक है, इससे आपको बन गया, लेकिन इसमें क्या समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, एक तरीका ये भी है बनाने का। चलो मेरा तरीका देखो, ये तरीका आपका है, मेरा तरीका देखिए क्या है, मैं इसको कैसे बनाऊंगा। ये तो बन गया 32 आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं कैसे बनाऊंगा ये आपको दिखा रहा हूँ। देखो उसमें क्या होता है ना, ये एक तरीका होता है कि आप इसमें एवरेज अपना मन से ही मान लो, कुछ भी मान सकते हो। बताओ यहाँ पर आपको एवरेज मानना है, बताओ क्या मानेंगे। इसका 16 एवरेज है, इसका 64 है, इसी के बीच में ले लीजिए कुछ भी जो आपकी इच्छा हो, चाहे 16 भी ले सकते हो या 64 भी ले सकते हो, जो आपका इच्छा हो। चलो मैं ले लेता हूँ इसका औसत 64 है, मान लो। क्या मानना है आपको, मान लेना है कि औसत 64 है, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, अब दिखा आपको ओरिजिनल जो औसत आएगा ना वो फाइंड करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इसका औसत कितना है 64 है। अब क्या करना है, तो यही डेल्टा निकालना है, जो डेल्टा आपको वहाँ पर हम समझा रहे थे। ठीक है, डेल्टा जो है वहाँ पर आपको समझा रहे थे, यहाँ देखिए डेल्टा निकालना है। डेल्टा कैसे निकालेंगे, तो जो औसत दिया है और जो संख्या है उसमें देखिए कितना कम है कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 64 है, यहाँ 16 है, तो 64 में से आप 16 घटाइएगा कितना आएगा, 64 में से आप 16 को घटा दीजिए कितना आएगा 8, इधर आएगा 48। तो ये कितना कम है 48 कम है कितना कम है 48 कम है, लेकिन कितना में, तो ये 8 वो संख्या का था ना, तो गुने 8 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए ये 64 है, ये भी 64 है, कितना का अंतर है 0 का, इसमें 4 से गुना करेंगे जितना संख्या करेगा, बट्टे कितना करेंगे, तो कितने संख्या का औसत पूछ रहा है आपसे 12 का, तो बट्टे 12 करेंगे कितना आएगा, देखिए ये आपका आएगा -48 गुने 8, ये तो 0 हो गया, बट्टे 12, तो क्या आएगा आपका 12 चौक 48, क्या आ रहा है आपको 8 चौक 32, माइनस में 32 आ रहा है। यानी हमने एवरेज कितना माने थे, हम एवरेज माने थे कितना 64, लेकिन यहाँ से डेल्टा का मान कितना आया -32, तो उसको क्या कीजिए ना, उसको इसमें ऐड कर दीजिए तो आपका ओरिजिनल औसत आ जाएगा। तो 64 में से 32 जाएगा तो कितना आएगा 32 आएगा, इसका एवरेज 32 होगा। ठीक है, ठीक है, यदि आपको यहाँ समझ में नहीं आया अच्छी तरह से तो आगे और भी हम क्वेश्चन में यही तरीका लगाएंगे, जितने भी क्वेश्चन है एवरेज का सब में यही तरीका अपनाने वाले हैं और क्वेश्चन को बहुत सिंपली बना देंगे। ठीक है, चलिए और आपको हम दिखाते हैं आगे। आगे चलिए देखिए, क्वेश्चन ये आपका थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड है, इसमें कह रहा है m संख्याओं का औसत कितना है n² है। अब देखो यहाँ m और n में दिया हुआ है ना, तो वहाँ पर हमको औसत मानने में थोड़ा दिक्कत हुआ, क्या मानने, इसीलिए यहाँ क्या कीजिए बेसिक से ही बना लीजिए कि m संख्याओं का औसत दिया है n², तो यहाँ कुल संख्या का योग कितना होगा, दोनों गुना कर दीजिए, m इंटू n² होगा, प्लस और n संख्याओं का औसत क्या दिया है m², यहाँ कुल संख्या कितना होगा, तो n इंटू m² होगा, बट्टे करा m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा, टोटल संख्या कितना है m प्लस n, यही इसका एवरेज होगा, यही क्या होगा एवरेज होगा। अब क्या करें, तो m इंटू एन कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा आपको m, इधर n, तो आपका आ जाएगा m प्लस n, ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा m इंटू n आएगा। तो ये तो सिंपल है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 देखिए। हाँ देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये क्वेश्चन आपको आगे दे दिया गया है, आगे आपको अच्छे से हम समझाएंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है, कर आपको यदि 5 अवलोकन दिया है, ठीक है, क्या दिया है x दिया है, x प्लस 2 दिया है, x प्लस 4 दिया है और x प्लस 6 दिए हैं और x प्लस 8 दिए हैं। इसका औसत क्या है, इसका औसत है आपको 11, इसका औसत कितना दिया मुझे 11 दिया है। तो आपसे कह रहा है x का मान क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, बहुत कीजिएगा, क्या कीजिएगा सब संख्या को ऐड कीजिएगा और कितने संख्या उससे भाग दीजिएगा, तो 1 2 3 4 5 है, 5 से भाग दीजिएगा बराबर 11 कीजिएगा और यहाँ से x मान निकाल लीजिएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे,
हम ऐसा नहीं करेंगे। यदि हम भी ऐसे ही करेंगे तो फिर मुझे पढ़ाने का फ़ायदा क्या? जब आप भी ऐसे ही कीजिएगा दूसरे की तरह तो पढ़ाने का फ़ायदा क्या है? अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं। देखिए ये पहले गिनिए कितना संख्या है, 1 2 3 4 5। अब समझिए जब कोई संख्या लगातार हो, जब कोई संख्या लगातार हो, ठीक है, और देखिए इसमें कितना है, 5 है, ऑड हो, संख्याओं की संख्या क्या हो, ऑड हो यानी विषम हो, तब इसके बीच वाला ही एवरेज होता है। ठीक है, जो बीच में आएगा वही एवरेज होगा। ठीक है, यानी यहाँ से तब ये आपका एवरेज का मान यहाँ क्या आ जाएगा, इसका एवरेज होगा x+4 और एवरेज कितना दिया है, 11 दिया है, तो हम इसी को 11 के बराबर कर देंगे और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, कितना होगा 7। खत्म कहानी, समझ रहे हैं, कहानी खत्म हो जाएगा यहीं पर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और ऑड रहे संख्या, ध्यान रखना संख्या क्या हो, ऑड हो यानी विषम हो, तो उसका एवरेज होता है बीच वाले। ठीक है, इसका एवरेज कौन होता है, बीच वाला एवरेज होता है। तो इसके बीच में कौन आएगा, तो ये आ रहा है आपका x+4, यानी ये एवरेज होगा और इसका एवरेज दिया 11, इसका मतलब x+4 ही 11 के बराबर है। तो यहाँ से x मान कितना आया, 7 आया। मतलब कितना ईजी है, पेन चलाने की जरूरत है, नहीं पड़ेगा जरूरत। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। अब इसी केस में मान लो कि इसी केस में आप मान लो ये तो चलो ठीक है और था, अब मान लो ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा आपका क्वेश्चन, कितना हुआ, ऐसा रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो कितना है, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है, संख्याओं की संख्या क्या है, तो सम संख्या है, यानी 4 संख्या तो सम हुआ 4। ऐसा रहेगा तब औसत क्या होगा, तब ध्यान रखना औसत क्या होगा, तब औसत इसका बीच में जो 2 आएगा ना उसी का आधा होगा, यानी इस केस में आपका औसत हो जाता x+2 प्लस x+4 बटे 2, तब ये आपका औसत हो जाता। ठीक है, हालांकि हम इस पर आगे चर्चा करेंगे और भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करें 5 सतत सम संख्याओं का औसत बेस है, यानी 5 लगातार सम संख्याओं का औसत बेस है। तो कह रहा तीसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं स्टूडेंट, तो उसमें मान लेते हैं कि पहला सम संख्या क्या है, x है, तो इसका अगला सम संख्या क्या होगा, x+2 होगा, इसका अगला क्या होगा, इसमें फिर 2 जोड़ देंगे x+4 होगा, फिर जोड़ेंगे x+6 होगा, फिर x 2 जोड़ेंगे तो x+8 होगा, यानी ये कितना संख्या हो गया, तो ये आपका 5 को सम संख्या हो गया और इसका औसत कितना दिया है, बेस दिया है। अब क्या करेगा, इन सब को जोड़ करके 5 से डिवाइड करेगा, उसको बराबर क्या करेगा, बेस करेंगे और फिर सबको जोड़ जाड़ के फिर यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो इसमें क्या होता है, समय बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है। तो क्या करेंगे, जब आपको ऐसा नहीं करना तब क्या करना है, तो जो करना है हम आपको समझाते हैं। देखिए अभी आपको हम क्या बताए थे कि जब संख्या क्या हो विषम हो, या क्या करें 5 सतत सम संख्याओं का, तो ये कितना संख्या है, 5 है, तो 5 क्या है आपका विषम है। यहाँ देखिए ना 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, तो 5 क्या है, विषम है। जब संख्याओं के संख्या क्या हो, वो आपका विषम हो, तो क्या होता है, इसका एवरेज होता है बीच वाला। ठीक है, तो ये आपका 5 को संख्या था, तो इसका एवरेज क्या होगा, बीच वाला एवरेज होगा। तो यानी x+4 जो है यही आपका एवरेज है और इसी के मान दिया है बेस। तो यहाँ से सिंपली आप तो निकाल सकते हो x का मान, x+4 बराबर कितना होगा, बेस होगा, क्योंकि यही आपका एवरेज होगा। तो यहाँ से x मान कितना आ गया, 18 आ गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तीसरी सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरी, यानी जो एवरेज है ना वही आपसे पूछ रहा है। तीसरी सबसे बड़ी संख्या तो आपका क्या है, यहाँ पर x+4 ही है। ऐसे भी आप निकालोगे, x 18 है और यहाँ +4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22 ही आएगा। यानी जो एवरेज था यही आपसे पूछा जा रहा था, तो 22 ही होगा। ये हुआ मेरा पहला तरीका। मेरा दूसरा तरीका देखो, इससे भी शानदार है। मेरा दूसरा तरीका देखो, इससे भी शानदार है। जब भी कहे आपको 5 संख्या, अब सम है कि विषम है वो बाद में देखेंगे, कितना कर रहा है 5, तो 5 लगातार सम संख्या का औसत दिया है, तो 5 को लकीर खींच लेना, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 को संख्या हो गया।
कर इसका औसत दिया है 22। तो हम बोले थे आपको कि जब ये संख्या क्या है विषम हो तो इसका औसत क्या होता है बीच वाले होता है। तो जो औसत दिया है ना उसको बीच में जाकर लिख लेना, तो बीच में आपको यही आएगा, बीच में जाकर लिखेंगे तो बीच में तो आपका यही आएगा, तो इस बीच में जाकर लिख लीजिएगा, तो ये आपका औसत हो गया 22। अब देखिए क्या करा है, ये लगातार सम संख्या है। अब एक चीज बताइए, ये जब 22 है तो इसका अगला संख्या क्या होगा, सम संख्या है तो उसका अगला सम संख्या 24 होगा भाई। 22 के बाद अगला सम संख्या क्या होगा 24 होगा। इसका अगला सम संख्या क्या होगा तो 26 होगा। अब 22 से जस्ट पीछा वाला सम संख्या क्या होगा तो 20 होगा। इससे पिछला सम संख्या क्या होगा 18 होगा। हम आपको पांचों, ये जो 5 संख्या दिया था ना, वो पांचों संख्या आपको हम बता दिए बिना कैलकुलेशन किए। यानी 18, 20, 22, 24, 26 का ही औसत ये 22 दिया हुआ है। ठीक है, तो बिना कैलकुलेशन किए ही आपको हम बता दिए कि यही आपका 5 संख्या है जिसका औसत 22 है। समझिए, तो ये जो तरीका आपको बताने जा रहे हैं ना, हम बता रहे हैं ना, वो बेहतरीन तरीका है। ठीक है, तो ये तरीका आप सीख लेते हैं तो औसत वाले क्वेश्चन में तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बस क्लास को पूरा देखिए। ठीक है, अब क्या करा था, तीसरी सबसे बड़ी संख्या, तीसरी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये है, इससे छोटी संख्या ये है। अब तीसरी में तो यही आएगा आपका, तो 22 होगा, सीधे आंख में मारिए। तीसरी सबसे बड़ी संख्या यही है। ठीक है, ये तरीका सीखिए, बहुत ही अच्छा तरीका है, आगे भी हम आपको दिखाएंगे। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन 6 में। देखिए क्या करा है, इसमें करा आपका कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में इंटरवल ना बराबर नहीं होता है। अब देखो कैसे, देखो पहला अभाज्य संख्या आपका 2 है, तो अगला क्या है आपका 3 है, इसका अगला क्या है 5 है, इसका अगला क्या है 7 है, इसका अगला क्या है 11 है, उसका अगला 13 है, उसका अगले तो आपका 17 होगा, इसका अगला 19 होगा, फिर आपका 23 होगा, फिर आपका 29 होगा, फिर आपका 31 होगा, है ना। तो ये बताइए यहाँ देखो कितना होता है, 1 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ लेकिन 4 का है, फिर यहाँ 2 का है, यहाँ 4 का है। तो ये क्रम जो है ना लगातार तो नहीं है, बीच में गैप जो है बराबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ये कंसेप्ट नहीं लगा सकते हैं जो कंसेप्ट अभी हम पिछले क्वेश्चन में लगाए थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इसका बीच वाला ही होगा, लगातार रहता है तब आप कर सकते हो। ठीक है, लगातार जब रहे तब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गैपिंग बराबर नहीं है तो इसमें ये कंसेप्ट नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही कंसेप्ट है कि 10 को अभाज्य संख्या लिखिए और उसका औसत निकाल दीजिए। तो ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये तो एक एक्स्ट्रा लिखा गया, 10 ही लेंगे ना, 10 ही अभाज्य संख्या लेना है ना, तो 31 नहीं होगा, 31 को हटा दिए। अब देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इन सबको क्या कीजिए जोड़ दीजिए और 10 से क्या कीजिए भाग दे दीजिए, तो आपका औसत आ जाएगा। इन सबको ऐड कर दीजिए और 10 से भाग दीजिए, औसत आ जाएगा। इन सबको ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 129 और इसमें 10 से भाग दे देना, तो ये आपका आएगा, ठीक है 12.9 आएगा, ऑप्शन डी होगा, और इसमें कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन 7। देखिए क्वेश्चन 7 देखिए। हाँ, अब देखिए इन सब क्वेश्चन को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाले हैं। देखा क्वेश्चन क्या करा, एक परिवार में एक पिता और एक माता की औसत आयु 36 वर्ष है। पिता, माता और उनकी इकलौती बेटी की औसत आयु 28 है, तो बेटी की आयु क्या होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, बेसिक तरीका ये है जो आपको और टीचर समझाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ देखो एक पिता है एक माता है, तो 2 हुआ, तो 2 का औसत कितना है 36 है, तो यहाँ पर कुल कितना आ जाएगा, तो 2 को हम 36 से गुना कर देंगे तो 36 दूनी 72 हो जाएगा। ठीक है, यानी माता और पिता की आयु कितना होगा 72 हो गया। यहाँ पर आपका माता प्लस पिता की आयु कितना आ गया 72 आ गया। अब आपको क्या दिया है, आपको दिया है माता, आपको दिया है माता, पिता, माता पिता और उनकी पुत्री के आयु का औसत दिया है, कितना दिया है 28 दिया है। तो ये 3 व्यक्ति, तो 3 से गुना कर दीजिए, कुल संख्या आ जाएगा तो कितना आएगा, तो आपका आएगा 8 3 24
3 दूनी 6, 84 आएगा। अब देखिए यहाँ माता और पिता की आयु दिया है कितना 72, तो हमको पुत्री की आयु निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस 84 में से इस 72 को माइनस कर देंगे, तो कितना आपका आएगा 12 आएगा। तो ये आपका ऑप्शन बी होगा। ये तरीका आपका है, ये मेरा तरीका नहीं है। इस ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए ये तरीका मेरा नहीं है, ये तरीका आपका है, ठीक है। तो ये आप बना लिए। मेरा तरीका देखिए, मेरा तरीका क्या है ये देखिए, बस इसको समझ जाइएगा ना, तो ज़िंदगी में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा एवरेज का क्वेश्चन बनाने में। मेरा तरीका देखिए क्या कर रहा है कि एक परिवार में एक पिता और माता की आयु कितना है, औसत कितना है 36 वर्ष है। अब देखो एक माता है एक पिता है, टोटल कितना हुआ 2 आदमी हुआ, और इसका औसत कितना दिया है 36 दिया है, उसके नीचे लिख लीजिए। अब करा पिता माता उनकी बेटी, तो टोटल कितना हो गया 3 व्यक्ति हो गया, और इसका औसत कितना है 28 है। कितना है इसका औसत 28 है। तो इसको ऐसे नहीं लिखिएगा, इसको लिखेंगे कैसे, तो आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए ये 2 आदमी का औसत कितना था 36 था, और एक जो है इसका इसमें बेटी आ गई, ठीक है, एक इसमें इसकी बेटी आ गई जिसका आयु मुझे नहीं पता है, मान लो x, तब ये तीनों आदमी का औसत कितना हो गया, तो 28 हो गया। बस इसको ऐसे लिखना है। लिखने का तरीका को समझिए। सॉरी, यहाँ देखिए 2 व्यक्ति थे, तो उसका औसत कितना था 36 था, इसमें एक और आगे इसकी बेटी जिसकी आयु x है, तब ये तीनों का औसत कितना हो गया 28 हो गया। अब क्या करेंगे, अब यही निकालेंगे हम डेल्टा, जो आपको पहले समझाए थे डेल्टा निकालने के लिए। डेल्टा कैसे निकालते हैं, तो जो औसत रहता है उसको उसमें से घटाते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ 36 है, यहाँ 28 है, तो 28 में से हम 36 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, तो आपका 8 आएगा। और ये कितना आदमी है 2 है, तो उसको 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है, 2 से गुना कर दीजिए। कितना है आपका 8 दूनी 16 आया, 8 दूनी 16 आया। आपको हम क्या बोले थे कि ये मुझे आयु इसका निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे हम औसत में जो भी डेल्टा का मान आएगा, जो भी डेल्टा का मान आएगा उसको क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, क्या कीजिए जोड़ दीजिए। तो 28 में से इस -16 को जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा 28 में से आपका 16 जाएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा आपका 12 आएगा। और यही पुत्री का आयु है, यही क्या है पुत्री का आयु है। तो ये कंसेप्ट यदि आप समझ लेते हैं ना, तो ज़िंदगी में आपको क्वेश्चन कोई भी हो, कितना भी टफ हो, आपसे ज़िंदगी में कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा, ठीक है, ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे आप। बस इस तरीका को सीख लीजिए। चलिए आगे हम हल करेंगे और आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका ये 8 है। ये कह रहा है 11 क्रमागत संख्याओं का योग 220 है, तो उसका माध्यक क्या होगा। जब सीधे दिया है 11 क्रमागत संख्याओं का, तो ये जैसे देखो 1 2 3 4, ये क्या लगातार संख्या, ठीक है। तो ये लेकिन कहाँ से शुरू होगा वो नहीं दिया है, तो उसी तरह से लगातार 11 संख्याओं का योग कितना दिया है 220 दिया है, तो करा इसका माध्यक क्या होगा। अब यहाँ पर हमको कुछ फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि n प्राकृतिक संख्याओं का माध्यक क्या होगा। जैसे 1 + 2 + बताओ 1 2 3 क्या है, 1 2 3 क्या है, तो ये आपका प्राकृतिक संख्या। तो ऐसे ही n तक रहेगा, n तक रहेगा। तो देखो इसका सम का फार्मूला पहले ध्यान रखो, इसका सम का फार्मूला ध्यान रखो, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है सम का n × n + 1/2 होता है। ये क्या है, तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n × n + 1/2। अब इसका औसत निकालना है, n प्राकृतिक संख्याओं का क्या निकालना है, मुझे औसत निकालना है। तब क्या करेंगे, तो औसत क्या होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो ये संख्याओं का योग है बटे n संख्या था ना, तो n से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आपका औसत आ जाएगा, तो n + 1/2। तो ये आप याद रखना, कभी इसको आपको भूलना नहीं है, ये आपको जी पर याद रहना चाहिए कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, तो n + 1/2 होता है, n + 1/2 होता है।
ठीक है, याद रहेगा n प्लस 1/2 होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। n प्राकृतिक संख्याओं का, n लगातार, ध्यान रखना, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, तो n प्लस 1/2 होता है। ठीक है, n प्लस 1/2 होता है। दूसरी बात आप याद रखिए, ये तो हुआ आपका किसका, ये हुआ आपका प्राकृतिक संख्या का, इसको आप लिख लीजिए। दूसरा है कि n सम संख्याओं का योग, n लगातार सम संख्या का योग। तो पहला सम संख्या क्या है, 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, 8 है। तो इसका ये पहले योग देख लीजिए क्या होता है, Sn का फॉर्मूला। देखो n सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1। क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 होता है। अब मुझे इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या होता है, जो संख्याओं का योग है उसी में हम क्या करेंगे, संख्या से भाग देंगे। तो n संख्या है, n से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, n प्लस 1 आएगा। तो आज के बाद आप याद रख लीजिए, आज के बाद आप याद रख लीजिए कि n सम संख्याओं का, n लगातार सम संख्याओं का एवरेज क्या होता है, तो n प्लस 1 होता है, n प्लस 1 होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ 5 लगातार सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो 5 1 6 होगा। ठीक है, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत यदि आपसे पूछे कितना होगा, तो इसी में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 6 होगा। तो n सम संख्याओं का, n लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा, n प्लस 1 होगा, n प्लस 1 होगा। अब चलिए अगला देखते हैं हम, n विषम संख्याओं का औसत। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये n तक रहेगा। तो इसका पहले Sn का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। ठीक है, n लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होता है, तो ये होता है योग का फॉर्मूला n²। योग का फॉर्मूला क्या होता है, n² होता है। तो इसका आपसे पूछे एवरेज क्या होगा, n विषम संख्याओं का एवरेज, तो हम क्या करेंगे, n² में ही n से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, n आएगा। बहुत ही आसान याद रखना है कि n विषम संख्याओं का, n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n ही होगा। यानी आपसे कोई पूछे बताओ 5 लगातार विषम, 5 कहते हैं, 50 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो बस जो पूछ रहा है वही आंसर होगा, 50 ही होगा। 50 लगातार विषम संख्या का औसत 50 ही होगा। 100 लगातार विषम संख्याओं का औसत 100 ही होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये हुआ आपका विषम संख्या। आगे हम देखेंगे 2 और, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। एक और है आपका कि यानी n स्क्वायर संख्या को देखो, जैसे आपका 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो n प्राकृतिक संख्याओं में प्रत्येक संख्या के स्क्वायर यदि हो तो उसका औसत क्या होगा। ठीक है, तो इसका पहले समेशन का ध्यान रखिए क्या होता है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n तक रहे तो इसका होता है Sn का फॉर्मूला, ध्यान रखना, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। ये होता है इसका सम का फॉर्मूला। ठीक है, अब मुझे इसका औसत निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम n से डिवाइड कर देंगे, कुल संख्याओं का योग बट्टे क्या करते हैं, संख्याओं की संख्या से भाग देते हैं। तो इसमें n से डिवाइड करेंगे तो आपका औसत आ जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो ये आप याद रखिएगा n स्क्वायर संख्याओं का योग। ठीक है, ये आपको होगा n इंटू औसत n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब यदि क्यू रहेगा तो क्या करेंगे, यानी 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, ऐसा यदि n संख्या तक का क्यूब है तो इसका औसत कैसे निकालेंगे। तो पहले समेशन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, इसका समेशन होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये होता है सम का फॉर्मूला। अब मुझे इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या होगा, तो बस उसी में क्या करेंगे, हम n से डिवाइड कर देंगे। इसको थोड़ा अलग करो तो क्या आएगा, ये अलग होकर n² आ जाएगा, इधर आपका आएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे 2 दूनी 4,
ठीक है, बट्टे n से डिवाइड कर दो तो ये आपका आ जाएगा n/4 इंटू n+1 का होल स्क्वायर, ये भी आप कह सकती हो। तो ये हुआ आपका इसका औसत। बस ये 4 फार्मूला आपको बताए हैं, चारों फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, तब क्वेश्चन आगे जल्दी से आपको बन जाएगा। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या था, 11 क्रमागत संख्याओं का योग 220 है तो माध्य क्या होगा। भाई आपको यहाँ तो बहुत सिंपल दिया है, उन सभी संख्याओं का योग तो दिया ही दिया, कितना है 220। एवरेज क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, ये आपको दिया ही है, कितना है 220 है, बटे कुल संख्या, तो कितना संख्या है 11 है। ये तो बहुत आसान है, 11 दूनी 22 होगा, इसका आंसर क्या होगा 20 होगा। आगे चले देखते हैं। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन 9 ये कह रहा है आपका कि 6 के प्रथम 6 सकारात्मक गुणकों का औसत क्या होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 6 का प्रथम 6 गुणजों का आपका यानी औसत क्या होगा। जैसे ये पहला 6 है, तो 6 को हम 1 से गुना करेंगे, ये पहला इसका गुणज हुआ। दूसरा गुणज क्या होगा 6 गुने 2 होगा। तीसरा क्या होगा 6 गुने 3 होगा। फिर 6 गुने 4 होगा। फिर क्या होगा 6 गुने 5 होगा। फिर क्या होगा 6 गुने 6 होगा। अब इन सब को जोड़िए, फिर 6 से भाग दीजिए तो आपका औसत आएगा। इन सब को जोड़ना है, फिर 6 से क्या करना है भाग देना है। अब देखो जब इन सब को जोड़ोगे तो 6 सब में कॉमन आएगा कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बच जाएगा। बट ये क्या है 6 से 6 कट जाएगा। अब आपको 1 से लेकर 6 तक जोड़ना है, वही इसका आंसर होगा। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1/2 होता है। इसी के लगा दो तो कितना है 6 है, तो 6 गुने 6 = 7/2, कितना आएगा 3 आएगा, 7 × 3 = 21 होगा इसका एवरेज। ऑप्शन सी होगा। चलो बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे देखते क्वेश्चन 10। अब देखिए क्वेश्चन 10 में क्या है, क्वेश्चन 10 में मुझे क्या दिया है, क्वेश्चन 10 में दिया आपका कि P और Q का औसत कितना है, मासिक आय कितना है, तो 5050 है। तो यहाँ से क्या करो आप P + Q को मान निकाल लो। दो संख्याओं का औसत इतना दिया है, तो इन दोनों संख्या का योग कितना आएगा, इतना गुने 2 कर देंगे, तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है, 1 सेकेंड, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 101/00, ठीक है, 10,100 आएगा। तो ये P + Q का मान आया, ठीक है, P + Q का मान आया। इसी तरह यहाँ से निकालो Q और R का औसत मासिक आय दिया है, तो यहाँ से हम Q + R का मान निकाल लेंगे। Q + R का मान निकालेंगे, कितना आएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा 6 दूनी 12, 0 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 6 दूनी 12, तो कितना आया 12,500। फिर आपका है P +, यहाँ है P और R का मासिक आयु, तो ये आपका यहाँ कर दीजिए P + R, इसको दुगना कीजिए, कितना आएगा, ये आपका आएगा 5 दूनी 10 और ये 4, इन सब को जोड़ दीजिए तो क्या आएगा आपका, 2 को इधर P आएगा, 2 Q आएगा और 2 आपका R आएगा। इधर सबको ऐड कीजिए, इन सबको ऐड कीजिए, कितना आएगा 0 0 5 4 9 1 10 हासिल 1 और 2 1 3, 2 1 3 और यहाँ पर आएगा 3, तो ये आपका आया 33,000। तो यहाँ से आपका आ जाएगा P + Q + R, कितना आएगा 2 से डिवाइड कीजिए तो आएगा आपका यानी 16 दूनी 32, ये आपका कितना आया 16,500 आया। 16,500 P + Q + R। मुझे किसका मान चाहिए, P का मान चाहिए, तो P का मान चाहिए तो यहाँ पर आपका Q + R का मान आना चाहिए। P का मान निकालने के क्या करेंगे हम, ये आपका 16,500 जो है, इसमें क्या करिए आप Q + R घटा दीजिए तो P का मान आ जाएगा। तो Q + R का मान कितना है यहाँ 12,500 है, तो यहाँ आप 16,500 में से 12,500 घटा दीजिए तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 4,000। तो 4,000 आपका ऑप्शन सी होगा। यहाँ कोई ट्रिक नहीं है, वही बेसिक कंसेप्ट आपको काम आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन 11 क्या है, कर आपका प्रथम 125 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना। अब देखो आगे काम क्या कर रहा है, प्रथम 125 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपको अभी हम बताए थे, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है
तो आपका n+1/2 होता है। कितना होता है? n+1/2 होता है। याद रखो, अभी आपको हम फाइंड करके दिखाए थे। तो यहाँ कितना आएगा? तो 125 में 1 जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 126/2 कितना आएगा? 63 आएगा। ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका है 12। क्वेश्चन 12 में क्या कर रहा है? प्रथम 14 पूर्ण संख्याओं का औसत, यानी प्रथम 14 होल नंबर का औसत कर रहा है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर थोड़ा सा अंतर होता है। होल नंबर में 0 भी आपका आ जाएगा, तो 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 कहाँ तक जाना है हमको? तो 13 तक जाना है। 14 है ना, तो एक 0 भी है ना, तो 13 तक ही जाएंगे, तब आपका 14 संख्या हो गया। देख लो, तो इसका औसत निकालना तो क्या करेंगे हम? सबको जोड़ दीजिए। तो 0 + 1 + 2 + 3 कहाँ तक जोड़ना है? 13 तक जोड़ना है। बट्टे किससे भाग देंगे? 14 से, क्योंकि संख्या कितना है? 14 है। तो ऊपर में देख लीजिए कितना 0। अब देखो इसमें जोड़ेंगे 0 तो संख्या वही आएगा। तो 1 से लेकर 13 तक आपका क्या हुआ? नेचुरल नंबर हो गया। तो इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है? n × n+1, 13 × 1 = 14/2 होता है फार्मूला। ये बटा यहाँ पर 14 है, तो ये 14 से 14 कट जाएगा, 13/2 आएगा आपका, तो 6.5 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 13 है। इसमें कर आपका कि प्रथम 47 प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। क्या करा? किस प्रथम 47 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत आपको बता चुके हैं। इसका एवरेज क्या होता है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है आपको हम बता चुके हैं। क्या होते हैं फॉर्मूला? तो ये होता है आपका n+1 × 2n+1/6 होता है। बस इसी के यूज करना है। n की जगह क्या लेंगे? 47, 47 1 48 हो जाएगा, गुने 47 दूना कितना होगा? 47 को 2 से यहाँ गुना करेंगे ना, 47 दूना कितना होता है? तो आपका आ जाएगा 94 1 95, ठीक है, बट्टे 6। तो क्या होगा? 8 × 6 = 48। तो आपका आंसर आ जाएगा 8 × 95। तो 8 × 5 = 40, 8 × 9 = 72, 72 × 4 = 76, 760 आएगा। ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन का आपका कि प्रथम 91 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? आपको बता चुके हैं। n सम संख्याओं का औसत क्या होता है? n सम संख्याओं का औसत क्या होता है? तो होता है आपका n+1 होता है। तो यहाँ पे कितना करा? 91 का रहा है, तो इसका औसत क्या होगा? तो 91 + 1 होगा, 92 होगा। तो फार्मूला आपको याद रहना चाहिए जो आपको बताया है, तो 92 हो जाएगा आंसर। आगे देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका 15 है। 15 में कर आपका कि प्रथम 120 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या बता दें आपको कि n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो n ही होगा, तो यानी 120 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 120 ही होगा। ठीक है, तो बस ये पता होगा तब तो, नहीं तो आप निकालने जाइएगा तो इसमें समय लग जाएगा, जबकि इसमें समय लगना ही नहीं है। इसीलिए कुछ आपको याद रखना भी चाहिए। क्वेश्चन 16 देखिए क्या है। क्वेश्चन 16 प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले हम बना चुके हैं। कितना आया था? 12.9 आया था। ये क्वेश्चन पहले हम बना चुके हैं। क्वेश्चन 17 देखिए क्या। क्वेश्चन 17 करा है, यदि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है? 30 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में स्टूडेंट लोग क्या करेंगे। पहला तरीका यही है कि 6 लगातार विषम संख्या है। देखो पहला मान लेगा x, तो उसका अगला क्या होगा? x+2 होगा। इसका अगला क्या होगा? x+4 होगा। इसका अगला क्या होगा? x+6 होगा। फिर आपका x+8 होगा, x+10 होगा। अब देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें आपको औसत निकालना नहीं है। ध्यान से देखिए क्या कर रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करो। ये हो गया आपका
ये आपका 6 लगातार विषम संख्या हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये है। सबसे छोटी संख्या क्या है, ये है। ये दोनों का अंतर पूछ रहा था, तो क्या होगा, x प्लस 10 माइनस एक्स, एक्स कर जाएगा, कितना का अंतर, 10 ही आएगा। यहाँ पर औसत से कोई मतलब ही नहीं है। ये जो औसत दिया है ना, दिखाने के लिए दिया, आपको डराने के लिए दिया है, इससे मतलब ही नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या होगा, 10 होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन 18 में देखिए क्या है, अगर आपका 24 संख्याओं का औसत 43 है, यदि हम प्रत्येक संख्याओं में m घटा दे तो औसत 38 हो जाता है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। एक कंसेप्ट यहाँ पर समझिए। अब देखिए, पहला है कि कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या आपका है, उसमें यदि हम कोई मान लो ABCD ये संख्या है आपका, इसमें यदि हम प्रत्येक संख्या में यदि हम k जोड़ दे, ध्यान रखना, प्रत्येक संख्या में k जोड़ेंगे तो इसका एवरेज में भी कितना जुड़ जाएगा, k जुड़ जाएगा। ध्यान रखना, प्रत्येक संख्या में यदि हम k को जोड़ेंगे तो एवरेज भी कितना अधिक हो जाएगा, k अधिक हो जाएगा। दूसरा कंसेप्ट, यदि हम प्रत्येक संख्या में k माइनस करें, प्रत्येक संख्या में क्या करें, k माइनस करें, तो इसका एवरेज में भी कितना होता है, तो ये इसका एवरेज भी में भी k क्या होता है, कम हो जाता है। k कितना होता है, कम हो जाता है। और यदि हम प्रत्येक संख्या में किसी k से किसी संख्या से गुना करें तो ये एवरेज भी इसका k गुना हो जाता है। ये एवरेज क्या होता है, एवरेज भी इसका k गुना हो जाता है। इसी तरह किसी संख्या में हम यदि k से भाग देते हैं, प्रत्येक संख्या में यदि हम k से भाग देते हैं तो उसका एवरेज भी में भी k से भाग देना पड़ेगा। समझ गए, तो यही कंसेप्ट होता है, इसी का यूज होगा। यहाँ पर क्या करा है कि 24 संख्याओं का औसत कितना था, 43 था। देखो पहले औसत क्या था, 43 था। अब प्रत्येक संख्या में क्या किया, m को घटा दिया। तो अभी हम बताए हैं कि यदि हम प्रत्येक संख्या में m को घटाएंगे तो औसत भी कितना कम हो जाएगा, m कम हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में k हम घटाए थे तो औसत भी k कम हो गया था। तो प्रत्येक संख्या में यहाँ पर हम जब m घटाए हैं तो औसत भी क्या होगा, m कम हो जाएगा। और ये कितना दिया है, 38 दिया है। तो यानी आपका 43 माइनस m का मान कितना दिया है, 38 है। यहाँ m का मान नहीं आएगा, आ जाएगा 43 माइनस 38 कितना आएगा, 5 आएगा। हो गया, ख़त्म कहानी। या ऐसे सोच सकती हो आप, या आप ऐसे सोच सकती हो कि औसत आपका 43 था, ये आपका घट का कितना हो गया, 38 हो गया। कितना कम हुआ, तो 5 कम हुआ, 5 कम हुआ। जब औसत 5 कम हुआ इसका मतलब है कि m का मान क्या है, 5 है, 5 ही घटाए थे। ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन आपका है कि 49 छात्रों का औसत वजन 53 किलोग्राम है। 49 छात्रों का औसत जो है वो कितना है, वेट 53 किलोग्राम है। जब एक नए छात्र कक्षा में प्रवेश कर दिया जाता है तो औसत 500 ग्राम कम हो जाता है, तो नए छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये भी प्रश्न है ना, इससे बनाने में स्टूडेंट को ज़्यादा समय लगता है, कंसेप्ट उसको क्लियर नहीं रहता है। फार्मूला लगाने जाते हैं और समय ज़्यादा लगता है। फार्मूला लगाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा ही, ठीक है। आपको लगता है क्वेश्चन इजी है, सबसे बन जाएगा, लेकिन कौन कितने कम समय बनाता है ये मैटर करता है कंपटीशन एग्जाम में। क्वेश्चन आपसे बनता है या नहीं बनता है इससे मैटर नहीं करता है, बनता तो सबसे है, लेकिन कौन कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, यही रेस में जीतते हैं, ठीक है। तो आपको यही करना है। तो जो तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं उसको आप सीखिए। देखिए क्या कर रहा है, 49 छात्रों का औसत वजन कितना था, 53 था। तो 49 पहले लिखेंगे, इसके नीचे 53 लिखेंगे। अब एक नए छात्र क्या किया, प्रवेश किया, एक नया छात्र प्रवेश किया है, इसका वजन कितना है मुझे नहीं पता है, x मान लेंगे। तो अब टोटल कितना हो गया, 49 पहले था, एक व्यक्ति और आया, 50 हो गया। और इसका औसत जो कर रहा है 500 ग्राम कम हो जाता है। तो पहले औसत कितना था, 53 ग्राम, उसमें से 53 ग्राम कहते हैं, 53 kg, उसमें से 500 ग्राम कम करेंगे, 500 ग्राम मतलब हाफ kg। तो 53 में से हाफ kg कम कीजिएगा तो कितना आएगा, 52.5 kg आएगा। तो यानी ये आपका टोटल अब जो 50 स्टूडेंट, इसका औसत कितना हो गया, तो 52.5 हो गया। अब मुझे किसका मान चाहिए, x का। तो आपको तरीका हम क्या बताए थे, जो तरीका पहले बताए थे यही यूज करेंगे। जो आपका औसत है इस औसत में से घटाइए, कितना आएगा, तो
ये 52 में से आप 53 को घटाइएगा तो कितना आएगा, -0.5 आएगा। क्या आएगा, -0.5 आएगा। ठीक है, -0.5 आएगा। और कितना है यहाँ पर छात्र, 49 है, तो हम उसको किससे गुना करेंगे, 49 से करेंगे। ध्यान दीजिए, किससे करेंगे, 49 से करेंगे। प्लस कीजिएगा, ठीक है, क्या कीजिएगा, प्लस कीजिएगा। अब यहाँ पर औसत कितना है आपका, तो 52.5 है, तो ये 52.5 रहने दीजिए। और इसका आयु कितना था, x था, तो x माइनस कर देंगे। ये कितने व्यक्ति है, तो 1 है, तो उसमें 1 से गुना कर देंगे, बराबर 0 कर दीजिएगा। हमेशा ये क्या, डेल्टा है, ठीक है, डेविएशन है, तो एवरेज में डेविएशन 0 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसको 0 करना है। क्या किए, तो जो एवरेज दिया था उसमें से हम इसका एवरेज माइनस करेंगे, हमेशा इसी का माइनस करेंगे। ठीक है, और जितना संख्या रहेगा उससे गुना कर देंगे। तो 49 व्यक्ति था, 49 से गुना कर दिए। फिर क्या किए, इसके एवरेज जो दिया था टोटल, उसमें से इसका घटा दिए, और जितना लोग था उससे गुना कर दिए, बराबर 0 कर देंगे। हमेशा आपको यही करना, ध्यान रखना। तो ये कितना आएगा, तो ये आपका 49 को आधा कीजिए, 49 को आधा कीजिएगा, कितना आएगा, 49 को आधा करेंगे तो 24.5 आएगा, लेकिन माइनस में, प्लस ये कितना है, 52.5 है, माइनस x बराबर 0 है। यहाँ से आपका x मान कितना आएगा, तो x मान आएगा आपका कितना, 55.5 माइनस 24.5 कितना आएगा आपका, तो ये आएगा यहाँ पर 0, फिर आपका आएगा 8 4 12 8, और ये आएगा कितना, तो ये आपका 28, कितना आया, 28.0 यानी 28 kg। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। तो ये है मेरा तरीका, ये है आपको मेरा तरीका बनाने का। और जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को यही तरीका से हम बनाएंगे। आपका तरीका से बना देते हैं। आपका तरीका क्या था कि देखो भाई, 49 लोग था, उसका औसत कितना है, 53 है, तो 49 गुने 53 करेंगे। एक लोग और आया था, कितना हो गया, 50 हो गया, तो औसत आपका 500 ग्राम कम हो गया, यानी कितना हो गया, तो 52.5। फिर इसको गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे, फिर इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। 49 को 53 से गुना करके जो आएगा, इसको हम माइनस कर देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। अब समझिए यहाँ पर कितना कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इन सब से आपको हम बचा दिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन 20 देखिए क्या है, कर 13 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत वजन 60 kg है, यानी 13 बच्चे का, विद्यार्थी का औसत वजन कितना है, 60 है। अब अगर कक्षा में 42 kg और 48 kg के 2 नए छात्र आते हैं, तब बताओ 15 छात्र का औसत क्या होगा। पहला तरीका ये है जो आप लोग बनाते हैं, जो तरीका से, कैसे, तो देखो भाई 13 छात्र का औसत कितना है, आयु 60 है, तो टोटल यहाँ 13 छात्र का टोटल आयु कितना आ जाएगा, गुना कीजिए, 0 36 18 80 1 6 1 7 780। अब ये हो गया 13 विद्यार्थी का कुल आपका वजन। अब 2 नए छात्र आया, कितना है केजी लेकर के, एक का वजन 42 है, दूसरा का 48 है। टोटल को जोड़ दीजिए तो आपका आएगा 8 2 10 4 4 8 8 8 16 1 17 और 7 1 8 870 आपका टोटल 15 विद्यार्थी का टोटल आपका वजन आ गया। अब इसका एवरेज चाहिए तो क्या करेंगे हम, इस टोटल में 15 से भाग दे देंगे। 15 से भाग दें, 15 पच्चे 75, 15 पच्चे 75, आपका आएगा यहाँ पर कितना, 15 पच्चे, एक सेकेंड, ठीक है, 75 75 आप माइनस कीजिए, कितना आएगा, ये आपका आएगा 120। ठीक है, फिर आपका आएगा 15 8 20 से, तो ये आपका कितना आ रहा है, 58 kg आ रहा है, 58 kg आपका औसत आ रहा है। ठीक है, ये तरीका हुआ आपका, ये तरीका है आपका। मेरा तरीका देखिए, जो आपको हम पहले बताए थे, कैसे लिखते हैं, तो 13 व्यक्तियों का औसत कितना है, 60 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 60। उसके बाद 2 नए छात्र आते हैं, तो उसका औसत अलग से निकाल लीजिए। ये 42 था और 48 था, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो उन दोनों का औसत आएगा। ठीक है, जो 2 नए छात्र आया है ना, उसका औसत हम निकाल रहे हैं, तो कितना हुआ है, 45 हुआ है। अब ये टोटल 15 छात्र का औसत मुझे चाहिए, तो हम क्या बोले थे
कि अपने मन से मान लीजिए जो आपका इच्छा हो रहा है उस औसत को मान लीजिए, जो आपका इच्छा हो, लेकिन अच्छा रहेगा कि 60 और 45 के बीच में लीजिएगा। ठीक है, कि ये दोनों औसत दिया है आपका, तो उसके बीच में लीजिए या किसी की ले सकते हैं। चलो हम 60 ही मान लेते हैं। मान लेते हैं इसका औसत कितना है, 60 है। तो क्या करेंगे, हम डेल्टा निकालेंगे। उसके बाद डेल्टा क्या होता है, तो इसके औसत में से इसको घटाते हैं, कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 गुने 13, ऐसे कितना व्यक्ति है, 13 है। प्लस यहाँ कितना है, यहाँ देखो औसत हम मान है कितना, 60, यहाँ है कितना, 45 है। कितना कम है, तो देखिए तो 15 कम है तो माइनस में हम लिखेंगे, गुने कितना व्यक्ति है, 2 है, 2 से गुना कर दिया। तो डेल्टा का मान कितना आ गया, 30 आ गया, यानी 30 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये जो 30 माइनस में है वो इन 30 का फर्क आ रहा है, डेल्टा का मान कितना आ रहा है, 30 का आ रहा है। ये किसका औसत हो रहा है, 15 विद्यार्थी होगा ना, तो आप जितने भी विद्यार्थी रहेगा उससे डिवाइड कर दीजिएगा। तो 15 दूनी 30, यानी यहाँ पर -2 एवरेज जो है ना, हम जो माने थे उससे 2 कम होगा इसके एवरेज। ठीक है, डेल्टा का मान क्या आया, -2 आया। तो जो एवरेज हम माने थे उसमें क्या करेंगे, उसको ऐड करते हैं। तो 60 में क्या करेंगे, -2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 58 आएगा। तो 58 इसका औसत है। ये कंसेप्ट यदि आप समझ लेते हैं ना, तो बड़ी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन को इजीली आप बना दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन 21 का है आपका कि 15 व्यक्तियों का औसत वजन 3.2 किलोग्राम बढ़ जाता जब उसमें 52 किलोग्राम के वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता। अब देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो कोई इसके बदले आ रहा है। ठीक है, यानी एक्सचेंज का वाले क्वेश्चन जब भी आए तो क्या करना है, जो जाएगा उसको माइनस में लेना है और जो आएगा उसको प्लस में लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि यानी कह रहा है कि 15 व्यक्तियों का औसत वजन 3.2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 52 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति का स्थान पर एक नया व्यक्ति आता। तो जा रहा है कौन, तो 52 केजी वाले जा रहे हैं, तो उसको माइनस में लिखेंगे। कौन आ रहा है, तो कोई आ रहा है लेकिन इसका नहीं पता है, तो हम x लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो जा रहा है उसको माइनस में और जो आ रहा है उसको प्लस में, बराबर कितने व्यक्ति है, 15 व्यक्ति है। औसत कितना बढ़ रहा था, तो 3.2 बढ़ रहा था, इसको हम गुना कर देंगे। ठीक है, उसको गुना कर देंगे, बस आंसर आ गया आपका 52 + x बराबर, इधर 15 को 3.2 से गुना कीजिए, तो 15 या 45 और 15 दूना 30, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 48 आएगा, गुना कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आप x मान कितना आ जाएगा, तो x मान आपका आएगा 52 + 48, कितना होगा, 52 + 48 यानी 100 आएगा। तो इसका आपका आंसर 100 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये था आपका फर्स्ट क्लास। बहुत जल्द आपको हम सेकंड क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, इसमें टोटल 3 क्लास होगा और 3 क्लास में आप एवरेज का मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, यदि इसमें कोई दिक्कत हो, कहीं परेशानी हो क्वेश्चन को समझने के लिए, तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अलग से भी पूछ सकते हैं। हालांकि अभी 2 क्लास बाकी है, 2 क्लास पूरी आप कर लीजिए, उसके बाद आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहेगा। ठीक है, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन को बहुत सिंपली आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।